जिस तरीके से वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया है, निहत्थे वकीलों को मारा गया है, बिना किसी कारण के मारा गया है, लेकिन ये लाठी चार्ज जो किया ये पुलिस ने गलत किया। इसकी हम पुलिस कमेटी पर हमें विश्वास है। ये काम जब तक चलेगा जब तक पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। इसमें जो घटना हुई है, ये जो उच्च आलाधिकारी हैं पुलिस के, इनकी मिली हुई सांठगांठ है, जिसके तहत ये कार्य कराया गया है। पुलिस ने दौड़ा के अधिवक्ताओं को मारा है। एक वीडियो में कोई महिला अधिवक्ता है, वो दौड़ रही हैं, कोई अधिवक्ता को पीट रहे हैं, नाली में गिरा के, गटर में वो गिरे हुए हैं, उसको 4 से पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो बचाने गई है। उसने ठहरो ठहरो कहा, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है, उसके ऊपर भी लाठीचार्ज महिला पुलिसकर्मी ने भी किया और पुलिसकर्मी जो जेंट्स हैं उन्होंने भी उसको मारा। अधिवक्ता का हित ही सर्वोपरि है। हम जब तक हमारा काम ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। वकील एकता, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकील एकता। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अगर आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। पुलिस और वकीलों के बीच जंग छिड़ी हुई है। हापुड़ का ये मामला है और इस समय मैं सूरजपुर कोर्ट में हूँ। मेरे साथ कुछ अधिवक्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। सर, आपका शुभ नाम? नाम मुजम्मिल खां एडवोकेट। ये जो पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच में ये जो धरना और ये सारी मारपीट हुई, उसके बाद में अब आपकी क्या मांगे हैं? आपने क्यों स्ट्राइक कर रखी है? देखिए, स्ट्राइक उनकी जो कार्यशैली रही है वकीलों के प्रति, जिस तरीके से वकीलों पर लाठी चार्ज किया गया है, निहत्थे वकीलों को मारा गया है, बिना किसी कारण के मारा गया है। अगर कोई आदमी अपनी कोई शिकायत या अपनी बात को कहने अगर थाने जाता है तो उसका मतलब नहीं है वो अपराधी है। अपनी किसी बात को कहने अगर जाता है तो पुलिस का कर्तव्य है। पुलिस इसीलिए बनाई गई है कि उसकी बात सुने और सुनने के बाद उसका निस्तारण करे। लेकिन ये लाठी चार्ज जो किया ये पुलिस ने गलत किया, इसकी हम मतलब ये निंदा करते हैं। और जब तक ये हमारी हड़ताल रहेगी, जब तक इसका कोई निर्णय नहीं निकलता है। SIT की जांच जो है वो पुलिस ने बैठा दी है, उसके बाद भी आप मानने को तैयार नहीं हैं, आप सहमत नहीं हैं उससे। ये कहाँ तक जाएगी? जो SIT की इन्होंने गठन किया है उसमें सिर्फ पुलिसकर्मी है। हमारी मांग ये है कि हमारे जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी उसमें हों और कोई भी न्यायिक अधिकारी उस टीम में शामिल होना चाहिए, जब निष्पक्ष उसका निर्णय निकल सकेगा। पुलिस कमेटी पर हमें विश्वास नहीं है। पुलिस पर विश्वास नहीं है, पुलिस को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। ये अविश्वास कब तक चलेगा? इस तरीके से तो काम नहीं चल पाएगा ना। पुलिस कहेगी कि हमें वकीलों पर विश्वास नहीं है। पुलिस ने वहाँ हापुड़ के कोर्ट में अपनी ड्यूटी लगाने से मना कर दिया कि हम अंदर जाएंगे तो कहीं हमें अधिवक्ता पीट दें। इस तरीके से कब तक काम चलेगा? ये काम जब तक चलेगा जब तक पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा। अधिवक्ता का हित ही सर्वोपरि है। हम जब तक हमारा काम ये मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे। पुलिस ने इतना निंदनीय काम किया है कि कोई आज तक किया नहीं है। पूरे अधिवक्ताओं को मारपीट की है, पूरे चौराहे पर दौड़ा के पीटा है। कहाँ तक ये पुलिस ने कितना अत्याचार किया है? नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि भाई आप अधिवक्ता हैं तो आप अधिवक्ताओं का पक्ष रखेंगे। पुलिस का एक अलग पक्ष है कि भाई हमने पहले कुछ नहीं किया है, अधिवक्ताओं ने जोर ज़बरदस्ती नाम प्लेट छीनी है, अभद्रता की है, उसके बाद लाठीचार्ज हुई है। इस पे क्या कहते हैं? ये कहानी जो शुरू हुई है वो हुई थी कि हमारी एक अधिवक्ता थी, गाज़ियाबाद में प्रैक्टिसरत हैं। वो हापुड़ कोर्ट में किसी मामले में अपीयर होने जा रही थी अपने पिता के साथ। रास्ते में पुलिसकर्मी ने उनकी गाड़ी के सामने अपनी बाइक लगाई है, उनसे अभद्रता की है और उसके बाद उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अधिवक्ता ने उन्होंने जाके अपनी हापुड़ बार में बार के पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरे साथ ऐसा किया है, मेरी मदद की जाए। वहाँ के माननीय अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और वरिष्ठ जो अधिवक्तागण थे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया और उस पुलिसकर्मी से पूछताछ करने के लिए पुलिस से ये रिक्वेस्ट की कि भाई उसे बुलाएं, क्या कहानी है, उसे बात करें हम। लेकिन पुलिस का जो वहाँ का SHO है, नाम सुना मैंने, कोई सत्येंद्र सिसोदिया है, उसने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी धरने पे बैठे हैं हमारे खिलाफ, उनको जाके लाठीचार्ज उनके साथ की जाए। और उसके बाद वीडियो के माध्यम से ही मुझे तो पता चला है पुलिस ने दौड़ा के अधिवक्ताओं को मारा है। एक वीडियो में कोई महिला अधिवक्ता है, वो दौड़ रही हैं, कोई अधिवक्ता को पीट रहे हैं, नाली में गिरा के, गटर में वो गिरे हुए हैं, उसको 4 से पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो बचाने गई है। उसने ठहरो ठहरो कहा, उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है, ईंट पत्थर नहीं है,
उसके ऊपर भी लाठीचार्ज महिला पुलिसकर्मी ने भी किया और पुलिसकर्मी जो जेंट्स हैं उन्होंने भी उसको मारा। तब से अधिवक्ताओं में रोष है। उसके बाद बहुत सारे अधिवक्ताओं को हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, इतनी चोटें आई हैं। तो हमारी मांग यही है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके स्थानांतरण वहाँ से हो, जिनका इलाज हुआ है हॉस्पिटल में चोटें आई हैं उन्हें कंपेंसेट करें। और जब तक ये नहीं होगा तब तक तमाम जनपदों में हमारे हड़ताल चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें संज्ञान लिया है, दूसरे स्टेट्स की बार भी हमें सहयोग कर रही हैं। बिल्कुल निंदनीय घटना है जो पुलिस के द्वारा की गई है। ये ऐसा पहले से कहा जाता है कि योगी सरकार में पुलिस को इतनी ज़्यादा छूट मिल गई है कि वो अपनी जो है वो इतनी पावर का मिसयूज़ कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? पूरी तरह से मिसयूज कर रही हैं। जहाँ जहाँ भी देख रहे हैं हम पुलिसकर्मी किसी भी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, किसी आदमी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अभी ये बहुत ही निंदनीय जो कार्य हुआ है हापुड़ में, इससे पूरी अधिवक्ता समाज में रोष है और हम उनकी पूरी तरह से भर्त्सना करते हैं। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस तरीके से ये आप देख सकते हैं। वो वीडियोज़ आपने देखी होंगी, वो अधिवक्ताओं की वो हाथ पैरों पे इतनी ज़्यादा चोटें, उसके बारे में जब आप देखते हैं तो सरकार से आपकी क्या डिमांड होगी इस समय? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये एक पुलिस की प्री प्लान है। जो पुलिस ने किया है अधिवक्ताओं के साथ में, ये एक प्री प्लान घटना है। और इसमें जो है ये किसी कांस्टेबल या दरोगा के लेवल का नहीं है। इसमें जो घटना हुई है, ये जो उच्च आलाधिकारी हैं पुलिस के, इनकी मिली हुई सांठगांठ है जिसके तहत ये कार्य कराया गया है। और इसका जो है, जो इन्होंने किया है पुलिस ने वकीलों के साथ में, इसका जवाब बहुत जल्दी पुलिस को दिया जाएगा। और पुलिस को ये चीज़ें दिखा दी जाएंगी कि एक अधिवक्ता के साथ यदि समूह, मतलब जो हमारा समूह है उसके साथ ये जो आपने किया है उसका परिणाम क्या होता है, ये उनको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। तो एक तरीके से ये चेतावनी मैं कहूँगा इसे, जो भैया ने कहा। आप क्या कहेंगे सर इस पे? देखो, जैसे भैया ने बताया है, यदि खाकी वर्दी पुलिस का डंडा है तो ये काला कोट पुलिस के हाथ, कानून के हाथ हैं। और डंडा कितना ही मजबूत क्यों ना हो, रहता हाथ की गिरफ्त में ही है। यदि अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई तो अधिवक्ता समाज को कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा तो उससे भी पीछे नहीं हटेगा। बिल्कुल। अभी मैंने देखा था 2-3 पुलिसकर्मी हमारे जान पहचान वाले ही हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेटस लगा रहे हैं। हमारे अधिवक्ता साथी जो घायल हैं उन पे बहुत गलत तरीके से उन्होंने गाने लगा के उन्होंने अपने, मतलब एक खुशी का माहौल मना रहे हैं कि हमने अधिवक्ता को पीट कर हम तो चांद पे पहुंच गए या मंगल पे पहुंच गए, एक त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। तो बिल्कुल ये एक दुर्भाग्य की बात है कि पुलिस और वकील दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि होना ये चाहिए कि पुलिस और वकीलों को साथ मिलकर समाज के लिए और पूरे देश के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। इसमें आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजें। जय हिंद, वंदे मातरम।